शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी ब्राह्मण बच्चे अपने वरदाता बाप के वरदान भूमि में बैठे हैं ना। बाबा ने मधुबन का कई नाम रखा है, तो ये भी एक नाम है वरदान भूमि, जहां हम सभी बच्चे जब आते हैं तो अपना वरदानों से झोली भर के जाते हैं, क्योंकि वरदाता बाप ने आकर के हम बच्चों को ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं जिससे हमारे जीवन में भी जो वरदान बाबा ने दिए हैं वो प्रैक्टिकल में अपनी झोली भरते हुए और आत्माओं की भी कैसे हम झोली भरें, ये हमें बाप शिक्षा दे ही रहे हैं। तो इस वरदान भूमि का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे दुनिया में भी भूमि का महत्व मानते हैं ना, जैसे भारत भूमि, तो भारत का की भूमि का भी महत्व है। ऐसे बाबा ने इस मधुबन का ये नाम इस रीत से ही रखा है कि हम सब आत्माएं आते तो है, लेकिन इस नाम से भी हम अपनी अच्छी तरह से, चाहे 5 दिन रहते हैं, 8 दिन रहते हैं, चाहे अभी सेवा के लिए भी आए हैं, जितना भी दिन हम इस भूमि पर वरदान भूमि में आए हैं, उतना हमको एक एक दिन में अपनी वरदानों से झोली भर के जाना है। इसलिए इस भूमि का बहुत महत्व रखना है। दूसरा बाबा इस मधुबन का नाम परिवर्तन भूमि भी रखा है। तो परिवर्तन करने का भी यही स्थान है, मधुबन है, जहां हम आए हैं अपने अंदर जो भी कमियां हैं, क्योंकि हर एक अपनी कमी को तो जानते ही है, और बाबा ने भी हम सब बच्चों को बतलाई है कि आप आत्माओं को अपनी कमियों को निकाल करके, जो बाबा हम बच्चों के लिए चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, बाप समान बने, उस रीत से भी बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है। हमें तो इस सीजन का बहुत एक अच्छा अपने पास मैं तो नोट रखा है कि किस किस बातों को हमको अपने जीवन में जो कमियां है उसको निकाल करके और बाबा की दी हुई शिक्षाओं को उससे अपनी आत्मा का ऐसा जीवन प्रैक्टिकल रूप में दिखाना है जो और आत्माएं हमारे इस जीवन को देखते हुए अपनी जीवन को भी बनाएं। जैसे इस बारी बाबा ने खास ये भी कहा कि इस समय सेवाएं तो बच्चे बहुत अच्छी उमंग उल्लास से कर रहे हैं, लेकिन अभी समय है सर्व आत्माओं को सकाश देने का,
अब ये भी बात अगर सोची जाए कि सकाश बाबा ने किस अर्थ से कहा है, क्योंकि मुरली तो हम सब सुनते हैं और बहुत अच्छी अव्यक्त मुरली सुनते हैं तो इतनी अच्छी लगती है, जो सभी यही कहते हैं कि हमको तो ये मुरली चाहिए, बाबा ने इस तारीख ये जो मुरली चलाई है वो हमको चाहिए। जैसी भी बाबा ने इस सीजन में मुरलियां चलाई है, तो हमने देखा कि हम बाबा की मुरली तो सुनते हैं और बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो बाबा ने उसमें कहा कि बच्चे अभी के समय के अनुसार, जो आज का समय हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, और ये भी बाबा ने कहा अचानक भी बहुत कुछ होना है, तो अभी भी अचानक कई बातें हो रही है, लेकिन और भी आगे और भी ऐसी अचानक की बहुत बड़ी बातें आएंगी। तो उससे पहले हमको अपने लिए जो बाबा ने बताया कि सबको सकाश देनी है, सारी विश्व की आत्मा को सकाश देनी है, तो हमारा इसके ऊपर एक बाबा के इस शब्दों के ऊपर ये ध्यान में आया कि सकाश किसको कहा जाता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमने सोचा कि बाबा हमारी स्थिति जो बनाने चाहता है, तो उसमें ये सकाश का भी कनेक्शन है। सकाश अर्थात हम अपनी आत्मा को लाइट हाउस बनाएं। जैसे लाइट हाउस होता है ना, तो बहुत रोशनी दूर तक देता है, रास्ता दिखलाता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को भी ऐसे एक जगह बैठ के सारी विश्व की आत्माओं को लाइट देनी है। लाइट अर्थात ज्ञान की, जो बाबा ने हमको नॉलेज ज्ञान दिया है, उस ज्ञान अर्थात लाइट को भी अच्छी तरह से अपने पास आत्मा को भरपूर रखना है। और माइट अर्थात योग, जो ही बाबा कहता है योग का भी आपको, जो योग के कई बाबा ने हमको साधन बताए है, विधि बताई है पावरफुल योग करना, तो इस दोनों ही बातों को से हम अपनी आत्मा को भरपूर करती है लाइट और माइट से। तो जैसे कि हम सर्व आत्माओं को यहाँ बैठे लाइट माइट दे रही है, परंतु पहले अपनी स्थिति कि मैं आत्मा लाइट माइट स्वरूप हूं। मैं आत्मा, जो बाबा कहते हैं ना, बाबा यही सोचो, मैं आत्मा इस सारी विश्व की आत्माओं को शांति का दान दे रही हूं, क्योंकि आज तो अशांति फैली हुई है ना, तो कैसे हम शांति देवे। तो ये जो संकल्प हम रखें कि मैं आत्मा लाइट माइट स्वरूप हूं, मुझ आत्मा को अपनी सर्व आत्माएं, विश्व की आत्माओं को, जो हमारे भाई बहन है, हम सब एक पिता की संतान, आपस में भाई बहन है, तो हम सबको ये लाइट माइट दे रहे हैं। तो पहले अपनी स्थिति ऐसे रख के, संकल्प को रख के, अगर हम ये देने का कार्य कर रहे हैं, तो ये है जैसे कि सकाश देना। परंतु पहले अपनी स्थिति ऐसी हो,
ऐसे नहीं कि हम कहेंगे बाबा ने तो कहा है सकाश दो, तो दे रहे हैं, बैठे हैं योग में, मिल रही है, ऐसे नहीं है। हम हर एक आत्मा को अपने लिए ये बात समझनी है कि मैं आत्मा इस रीत से ये सेवा कर रहा हूं, परंतु पहले लक्ष्य चाहिए ना। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो लक्षण कैसे आएंगे? इसलिए बाबा हम बच्चों को शुरू से लेकर, हम जब यज्ञ में रहते थे तब भी बाबा हमको इस तरह से कहता था कि बच्चे ये समझो कि हम सारे विश्व की आत्माओं को लाइट माइट दे रहे हैं, परंतु उस समय कोई हमारे बुद्धि में इतना नॉलेज नहीं था। अब भी जो नॉलेज है, तो उस नॉलेज के आधार से अगर हम ये बात बुद्धि में रखते हुए सभी आत्माओं के लिए ये प्रकाश देने का कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए बाबा ने कहा कि बल कोई भाषण भी कर रहे हैं, अब भाषण भी कर रहे हैं, कहीं हम प्रोग्राम करते हैं, मेले करते हैं, जो भी प्रोग्राम सेवा के लिए कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि, ये सब भी करने हैं, लेकिन अभी के समय अनुसार ये सेवा सबसे बड़ी कही जाएगी। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि हम सभी इस वरदान भूमि में बाबा के घर में आए हैं, तो हम ये कार्य यहाँ ही अपना आरंभ करें, क्योंकि यहाँ का जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, ये भी हमको बहुत मदद करता है। भले हम सेंटरों में जाते हैं, वहाँ कोई रहते हैं, लेकिन फिर भी जो मधुबन जो बताया वरदान भूमि का जो वायुमंडल है, वातावरण है, जहाँ सारा दिन हमारा ये ज्ञान की बातें जो भी हम सुन रहे हैं, देखो सवेरे से लेकर रात्रि तक का प्रोग्राम चल ही रहा है ना। जो आप सभी भाई बहन आए हैं, आज के दिन का जो भी प्रोग्राम मिला है, क्लासेस का मिला है, योगा का मिला है, ये सब हमारे लिए एक यहाँ के वायुमंडल वातावरण से जो हमको लेना है, वो बहुत अच्छी तरह ले सकते हैं। इसलिए इस बात को हम विशेष रूप से मधुबन में आए हैं, तो हम अपना ये अभ्यास करके ही जाएं। ये भी एक अभ्यास करना होता है, ऐसे भी नहीं हम कहेंगे 1-2 दिन में आ जाएगा, 8 दिन में आ जाएगा। यहाँ से अभ्यास करना आरंभ करेंगे तो हम अपने अपने स्थानों पर जाकर के भी जैसा हम ये अभ्यास करेंगे, वैसे हम फिर औरों की भी सेवा कर सकेंगे। तो मुख्य बात है कि अपनी स्थिति ऐसी बनाने की, जो ही बाबा ने सवारी हमको मूल्यों के द्वारा बताया है कि अंत समय और कोई भी बात, कैसी भी परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन ये कार्य अंत समय का जो करना है उसका पहले से ही तैयारी करो, क्योंकि समय तो चलता जा रहा है, तो समय तो अपना रुकेगा नहीं, लेकिन हमको समय से पहले तैयार होना है। इसलिए बाबा क्या इसके पर स्लोगन देता है, बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, परंतु अपना इंतजाम करो। तो अपना इंतजाम क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि हम अपनी जो स्व स्थिति है उसको ही ऐसा पावरफुल बनाएं जो हम स्वयं भी ऐसी परिस्थितियों को का सामना कर सके, जो परिस्थितियां हमारे को ऐसे हलचल में न ला सके।
ऐसी अचल अवस्था रखनी। दूसरा बाबा ने जो एक बात बहुत अच्छी सुनाई है, जो हम सब समझते हैं कि ये हमारे में कमी है, वो ये है जो बाबा ने दो शब्दों में सुनाई कि एक तो भाव, दूसरी भावना। अब देखो ये भी एक शब्द तो है, तो भाव और भावना को बाबा ने स्पष्ट तो किया कि भाव जो है वो तो हम किसका, कोई भी भाव होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन हमको जो है अपनी स्थिति में किसके प्रति भी, चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे हमारे को गाली देने वाली आत्मा हो, चाहे हमारी निंदा करने वाली आत्मा हो, चाहे हमारे को झूठ बोलती है हमारे लिए वो आत्मा हो, जिससे ही हमारी अवस्था में हलचल आ जाती है और उसके लिए भाव बदल जाता है। बस ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे ऐसे संकल्प चलने लग पड़ते हैं। तो ये जैसे कि ये भाव रह जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये भावना रखो कि सबके प्रति शुभ भावना और शुभ काम। जो कितने दो शब्दों में हमारी स्थिति कितनी अच्छी बन जाए। अगर ये हम रखें कि कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हमको उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। किसके लिए भी ये नहीं समझना है कि ये ऐसा है वैसा है। भले है, जानते हैं, परंतु जान करके हम उसके प्रति मन में न रखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम कई बार सुनाया है, आप सभी ने सुना भी है कि हम जब यज्ञ में रहते थे तो हमारे को जो मम्मा थी, बाबा मम्मा, हम तो दोनों की साकार में पालना ली हुई है, तो उन्होंने हमारी ये विशेष बात हमको प्रैक्टिकल जीवन में लाने की सिखाई और हमने प्रैक्टिकल देखा। क्योंकि यज्ञ में भी हमारा संगठन तो बड़ा ही था, 350-400 का था, लेकिन हम सबके संस्कार को जानते हुए भी, समझते हुए भी ये संस्कार अच्छे नहीं है, परंतु मन में उसके लिए रखने से हमारा जो मन है जैसा संकल्प करता है वैसी तो भाव बदलता है ना। तो हम उसके प्रति भी मन में ये न रखे कि ये ऐसा है। और हमने देखा कि हमारे मम्मा बाबा ने हमारी इस प्रकार से ही परवरिश की। पालना जो हम कहते हैं ना, हमने साकार पालना भी ली, आज अव्यक्त पालना भी ले रहे हैं। दोनों पालना ही हमारे को अनुभव में है। प्रैक्टिकल जीवन में हमने मम्मा बाबा को उसमें भी देखा, और अभी अव्यक्त रूप से भी जो बाबा पालना दे रहा है वो ही बातें। वहां हम बाबा मम्मा के साथ रहते इस बातों को जीवन में लाया। लेकिन आज हम कहते हैं बहुत बड़े संगठन में है, क्योंकि अभी तो आप सभी ईश्वरी परिवार के भी संगठन में और फिर अपने भी जो लोक संबंध है उसमें भी परिवारों में रहती है। तो आप सभी के लिए एक बात ये जरूर रखनी है जो बाबा ने कही है कि सबके प्रति शुभ भावना और शुभ काम। ये ऐसी प्यारी शिक्षा है जिससे हम स्वयं भी अपने को भी प्यारे लगेंगे और भी सभी हमको प्यार देंगे, स्नेह देंगे। ये है प्रैक्टिकल जीवन का हमने अनुभव किया है।
कि अगर किसके प्रति भी हम कोई भी प्रकार का ऐसा संकल्प रखते हैं, एक तो वो वाइब्रेशन पहुंचता भी है। हम कहेंगे हमने तो बोला तो है नहीं इसके प्रति ये ऐसा है, लेकिन मन में तो आया है ना। तो जो मन में संकल्प आया वो वाइब्रेशन के रूप में उस आत्मा तक पहुंचता है और उसका भी हमारे प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। तो हमारे को क्या होना चाहिए कि हम हर एक समझे कि हमको सबके प्रति कैसी भी आत्मा है, इसमें हम अज्ञानी भी कहेंगे तो हम ब्रह्म ज्ञानी आत्माओं के लिए भी कहेंगे, सबके प्रति अगर हम यही एक बाबा का, इसको बाबा ने मंत्र भी कहा, शुभ भावना और शुभ कामना रखें तो हम भी अपने से संतुष्ट और दूसरे भी हमारे से संतुष्ट रहेंगे। और यही हमारी सभी में कोई न कोई परसेंटेज में कमी है। कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे कभी भी किसके प्रति कोई भी ऐसे संकल्प नहीं आते कि ये ऐसा है वैसा है। आते हैं, चाहे कोई को थोड़े टाइम के लिए, चाहे कुछ भी, वो संस्कार होता है ना, क्योंकि आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तो ये भी एक संस्कार है, कोई अपनी गिलानी सुन नहीं सकता। तो वो संस्कार जो है वो इस रूप से आते हैं। तो बाबा ने हमारे इसी संस्कारों को, जो हमारे कई जन्मों के है और इस समय भी है, और अभी हम बच्चे बने हैं सर्वशक्तिवान बाप के, तो बाबा कहता है ना, अरे आप तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इस बात को भी हम इस रीति से परिवर्तन करेंगे तो वो भी अभी से ही, अगर हम बहुत काल से ये अभ्यास करेंगे, ये भी अभ्यास की बात है। कई बार ऐसे होता है कि पुरुषार्थ करते हैं, फिर उसके करते करते फिर ठंडा हो जाते हैं। तेजी से करने का रखते हैं लक्ष्य, फिर चलते चलते वो पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है। तो इसके लिए अगर हम ये रखें कि हमको इस बात को अपनी दृढ़ता से, दृढ़ संकल्प से, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। ये भी आप अपना स्लोगन जो बाबा कहता है, लेकिन हम फिर स्लोगन तो बहुत अच्छा है, दृढ़ता सफलता की चाबी है। बाबा ने उस दिन क्या कहा कि ये चाबी जो है वो कौन चोरी करता है? माया किस भी रूप से चोरी करे, लेकिन हमको इस चाबी को अपने पास बहुत अच्छी तरह से रखना है कि कोई भी माया के रूप से कैसी भी पेपर आवे, लेकिन हमको इस बात को, बहुत ये मीठी शिक्षा है, मैं तो यही समझती हूं कि अगर हम सब जो भी बैठे हैं इस बात को भी इस रीति से रखे तो इससे हमारी स्वस्थिति जो है वो बहुत अचल, अडोल, अखंड, निर्विघ्न रहेंगे। क्योंकि विघ्न तो आते हैं, लेकिन बाबा ने ये भी कहा तुम तो हो विघ्न विनाशक। हमारा बाबा ने ये कहा है ना, ये सम्मान दिया है ना कि बच्चे तुम तो विघ्न विनाशक हो। तो विघ्न विनाशक के पास अगर कोई विघ्न आवे और उसका विनाश न करे तो विघ्न विनाशक कैसे हुआ? तो इसलिए ये भी बात हम अपने पास हर समय रखें कि हमको हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। दूसरी बात मैं तो इसलिए आप सबको सुना रही हूं, पहले आप सबने सुनाई है,
परंतु हमारा हमेशा जो बाबा की सीजन में मूल्यां चलती है ना, उसका सार रूप में हमको क्या करना है वो रखना है। तो एक बाबा ने ये भी कहा, वैसे तो कई बार कहा है, लेकिन जो अचानक एवं रेडी और बहुत काल, देखो ये भी शब्द कितने अच्छी है। बहुत काल का अभ्यास, हर बात में बहुत काल चाहिए, लेकिन ये जो भी हम पुरुषार्थ करें वो ये नहीं समझें कि अच्छा कर तो रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जैसे एक जो बोलना है ना, ये बोलना चाहे संकल्प करना, ये पुरुषार्थ को ठंडा कर लेता है। जैसे कि पुरुषार्थ को जैसे बाबा कहते हैं ठहरती कला कर लेता है। लेकिन हमारी चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला में तो हमको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हमारा हर बात बहुत काल के लिए रहे। तो ये भी एक बात मैं कहूंगी कि बहुत काल का अभ्यास हमारे को अंत तक कोई भी पेपर आएगा उसमें पास हो जाएंगे। क्योंकि हमारी भी तो पढ़ाई है ना, हम ये क्या कर रहे हैं, ये कोई वैसी पढ़ाई तो नहीं है। वो तो जैसे स्कूलों और कॉलेजों में ये कोई पढ़ाई तो ही पढ़ाएंगे, लेकिन बाबा हमारे को ऐसा पढ़ाने का तरीका दे रहा है जिसमें हमारे को ये समझें कि पेपर तो आएगा, लेकिन जब पढ़ाई है तो पढ़ाई में कौन सी बातों पर हम अटेंशन रखेंगे जो हम पेपर के समय पास हो जाए। पेपर भी तो यहाँ अचानक आते हैं ना, तो तैयारी होंगी तब तो पेपर दे सकेंगे। उस पढ़ाई में तो 6 मास का जो भी पेपर 9 मास का और 12 मास का फाइनल करती है। यहाँ तो हमारे पेपर चल ही रहे हैं, तो फाइनल पेपर भले अंत में होगा भी, वो भी बाबा ने बताया। कौन सा अंत का पेपर है जो इस बार ही बताया था? कौन सा पेपर? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का समझा? वो तो आप पढ़ा, फुल स्टॉप माना बिंदु। जैसे पढ़ाई में बिंदु अक्षर कितना सहज है, तो ये फुल स्टॉप का अंतिम पेपर जो हमारे आगे आएगा, कोई भी बात देख रहे हैं, चाहे बहुत ही भयानक रूप से देख रहे हैं। अभी भी तो आ रही है कोई के ऊपर बीमारी की पेपर, किसके ऊपर कोई विघ्न, ऐसे भी आत्माओं का, आत्माओं के टक्कर का भी पेपर। परंतु जो अंत समय आएगा वो तो सारा विश्व के आगे आएगा। लेकिन हम बच्चे जो बाबा के बच्चे बने हैं, उनको उस समय पास होने के लिए फुल स्टॉप अभी भी चाहिए। ये कई बातें ऐसी आती है ना, बीत गई और फिर भी हमारा संकल्प चलता रहता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि ये फुल स्टॉप देख रहे हैं, परंतु हमारे अंदर ऐसा संकल्प ना आए कि ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये न होना चाहिए। जो भी ऐसे संकल्प है, क्यों, क्या के, जो ही बाबा ने क्वेश्चन मार्का, इन बातों को हमको नहीं करना। तो ये बातें जो मुख्य है, जिसके लिए बाबा ने इस बार तो बहुत ही कहा है कि इसका चार्ट रखो और जनवरी मास में हमको चार्ट देना है। तो कहने का भाव यही है कि हमको वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर ध्यान रखने का और पुरुषार्थ करने का भी ध्यान रखना है कि ऐसा हम पुरुषार्थ करें जो पास विथ ऑनर बने। बाकी तो बाबा की मूल्यां तो हम सुनते ही रहते हैं। हम भी आपको थोड़ा सा ये भी सुनाए, क्योंकि फिर भी कई नए नए भाई बहने होंगे। क्योंकि हमको तो बचपन से ही हम बाबा के साथ
रहे हैं मम्मा बाबा और ईश्वरी परिवार जो हमारे है, हमारी दादियां। और वैसे भी बाबा ने हमारा यज्ञ में 14 वर्ष जो तपस्या कराई, वो भी एक बहुत ही आवश्यक हम आत्माओं के लिए थी। जैसे कि बाबा ने हमको सेवा करने से पहले ये तैयारी कर दी, हमारी त्याग, तपस्या और फिर पीछे सेवा के लिए निकाला। पहले तो त्याग कराया, ये भी त्याग वंडरफुल था। हम कहेंगे हम तो बच्चे आए, 7 वर्ष की हमारी आयु थी, ऐसे कोई 8 के, कोई 10 के, कोई 12 के, कोई चलो थोड़ा 13-14 के भी, परंतु सबका जो त्याग हुआ ना, वो इतना अच्छा और अपनी इच्छा से, ये नहीं बाबा ने कहा और हमने किया, ये भी नहीं था, हमारी सुख की इच्छा। मैं तो अपना सुनाऊंगी कि हमको तो पहले दिन जैसे ही हम, क्योंकि बाबा ने हमारे लिए तो बोर्डिंग खोला था, हम तो सब खुशी से जैसे आए, भाई नया बोर्डिंग खुला है, चलो हम वहां पढ़ेंगे भी रहेंगे भी, ऐसे करके आए। लेकिन उस समय भी जैसे दिन हम आए हैं, पहला दिन, बाबा ने हम बच्चों को ऐसे दृष्टि दी, काफी 50-60 के करीब में बच्चे थे, दृष्टि दी और हम जैसे कि अपने लौकिक माँ बाप से संबंधी जो भी थे ना, बिल्कुल हमको भूल ही गए कि वो हमारे है। नहीं तो बच्चों को इतने में माँ बाप कैसे भूले। परंतु ये सारी बाबा की, ये सारी स्थापना का कार्य बाबा का बड़ा वंडरफुल। और फिर बच्चे जो इतने छोटे छोटे, एक बारी बतलाते हैं ना, भाई बाबा ने कहा बच्चे तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम तो विश्व का कल्याण करने वाले बच्चे हो। हम कहेंगे हमने तो विश्व ही नहीं देखी, तो कल्याण कैसे करेंगे। लेकिन बाबा के वो शब्द जो ऐसे निकले, तो बाबा के पास तो प्लान था कि यही बच्चे सारे विश्व का कल्याण करेंगे, जो आज हम देख रहे हैं। लेकिन उस समय तो हमारे को जैसे सुना, परंतु वो जो बाबा का उस समय हम बच्चों को दृष्टि देना हुआ, वो ऐसे हुआ जैसे कि बाबा ने हमको सब कुछ भुला ही दिया कि हम लोक में किस माँ बाप के बच्चे हैं, हमारा घर कौन, हमको याद ही नहीं, न हमारा मन करे कि हम कोई उनसे मिलने जाए। इतना तक जैसे बाबा ने बुद्धि को बिल्कुल जैसे कि हमारे लगाव से छुड़ा दिया। आज तो त्याग करना बड़ी बात है, उस समय हमारा ऐसे ही त्याग हो गया। बस बाबा को देखा, बाबा ने दृष्टि दी और हम बाबा के बन गए। तो पहले जो हम आए हैं, चाहे ऐसे भी बड़े भी जो हमारी बड़ी बहनें हैं, चाहे उनसे भी शादी की हुई भी कहीं थी, लेकिन जिन्होंने भी त्याग किया, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, और बिल्कुल ही जैसे कि बाबा ने उन बच्चों को अपना बनाना था, उनसे सेवा करानी थी, वो प्लान बाबा का होने का बाबा ही जैसे करा रहा है, ये था। लेकिन उस समय ज्ञान की इतनी नहीं थी, लेकिन ये बातें बहुत अच्छी थी। तो त्याग, फिर बाबा ने जो 14 वर्ष तपस्या कराई, वो भी ऐसी थी। 14 वर्ष हमने कभी भी गली को नहीं देखा, कोई संबंधियों को नहीं देखा, वो तो वहां बैठे हुआ। लेकिन ये सब बाबा ने कहा कि आपको तो अंदर ही रह के, चाहे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आते भी थे मिलने, तो भी बाबा कहता कोई भी खिड़की से भी उसको नहीं देखे। जिसका संबंध है उनको तो मिलने के लिए जाना है, वैसे नहीं। यानी जैसे कि हम
14 वर्ष अंदर ही रहे जहां बाबा हमको रखा। तो वो भी तपस्या जो थी, और फिर कैसे हमको बाबा से योग लगाना है, उसका सारा पाठ जो है, वो योग कैसे लगाए वो भी ऐसा था। सारी रात्रि का योग, सारे दिन का योग, 3 दिन का योग। एक बार हमको बाबा ने कहा कि जो बच्चे 3 दिन के लिए एक ही कमरे में अंदर बैठे, मैं खुद उसमें, मैंने कहा मैं करूंगी। 3 दिन हम अंदर कमरे में, खाना पीना भी हमको कोई हल्का अंदर ही देते थे, बाहर नहीं निकलना है। तो वो हमने देखा कि वो अनुभव भी बड़ा एक अलौकिक था कि हम अकेले और कमरे में और तपस्या के लिए बैठे, तो हमारा बुद्धि कैसे बाबा के साथ जुड़े। ये बाबा ने एक बतलाया कि सिर्फ उस समय एक ही संकल्प ये कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कि एक कोई अपना बना, जो आज बाबा कहते हैं ना कि आपका बाबा ही संसार है, वो जैसे कि प्रैक्टिकल कि बाबा ही हमारा संसार है। संसार में क्या होता है, कई संबंध होते हैं, माँ बाप, कहीं चाचा मामा काका, ये तो हो गया, लेकिन बाबा में ही संसार है। माना कि जो भी संबंध है, जो बाबा के लिए बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, साजन भी है, सारे संबंधों का रस जैसे कि लेना। तो ये भी एक बाबा ने हमको अंदर ही योग इस 14 वर्ष के भट्ठी में अनुभव कराया, जो अनुभवी हमको सब कुछ जैसे कि भुला दिया। और ऐसे उस समय के गीत भी ऐसे निकले थे जो आज मुरली में आते भी है कि आखिर वो दिन आया आज किस दिन का रास्ते तकते थे। वो गीत बजते थे, हमारे को तो और नशा चढ़ता था। ये भी एक हमने देखा कि बाबा की जो शुरू की स्थापना की युक्तियां थी बच्चों को अपना बनाने की, वो थी भिन्न भिन्न, परंतु ये आवश्यक थी। जब हमारा बुद्धि और तरफ से टूटे, एक बाबा से जुटे, तभी तो हम फिर और आत्माओं की सेवा कर सके। बाबा ने बताया नहीं पहले कि आपको सेवा पर निकलना है और ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन ये जो बाबा ने विधि रखी, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक थे। तो 14 वर्ष तो जैसे हम भट्ठी में थे, इसलिए बाबा कहते हैं ना, जो पहली भट्ठी बनी है वो जैसे डायरेक्ट परमात्मा स्वयं बनाई और हम बच्चों को तैयार किया। जब हम 14 वर्ष पूरा हुआ, उसके बाद फिर ये कैसे ये ड्रामा बदला, किस आत्मा को थे तो अज्ञानी, लेकिन उसको ही संकल्प आया कि आप यहाँ हिंदुस्तान 3 बरस तो हम फिर भी रहे। जब पाकिस्तान हुआ था तो पाकिस्तान के बाद भी हम 3 बरस वहां ही रहे थे, क्योंकि ये संकल्प ही नहीं था कि हमको कहाँ जाना है। लेकिन जब शिव बाबा ने कोई संदेश पुत्री के द्वारा कहा कि अभी आपकी 14 वर्ष की भट्ठी पूरी हुई, अभी आपको बहन जाना, इतना शब्द, ये नहीं बताया कि ऐसे दिल्ली में जाना है या यहाँ जाना है, कोई भी बात नहीं। सिर्फ ये शब्द थे कि 14 वर्ष भट्ठी पूरी हुई, अभी आपको बाहर निकलना है। अब बाहर कहाँ जाना है ये बाबा नहीं सुना है, लेकिन अंदर का प्लान तो बाबा के पास था ना। लेकिन हमको तो जो बाबा ने कहा हम तैयार। ये एक शुरुआत की जो स्थापना का कार्य था, वो कोई ऐसे वैसे नहीं था, बहुत एक पावरफुल, और स्वयं बाबा ने, भगवान ने डायरेक्ट जैसे किया। और उसमें इतनी पावर थी जो हम आत्माएं भी जैसे बाबा कहता है वैसे हमको, हाँ जी,
कोई संकल्प ही नहीं, ये क्यों नहीं, क्या का तो संकल्प ही नहीं था। जैसे विनाश की बात है, अब आज भी बाबा कहते हैं भाई समय तो बहुत थोड़ा है, अचानक ये होना है, लेकिन ये हमको शुरू से, जब से हम छोटे बच्चे आए थे तभी बाबा ने कहा कि 2 वर्ष में विनाश होना है। तो भी हमने कहा हाँ होना है, हम ऐसे शब्द बस होना ही है, 2 वर्ष में हम विनाश होगा, हम चले जाएंगे। यानी ऐसे जैसे संकल्प नहीं आया कि ये नहीं हुआ, पर हुआ नहीं, परंतु न होने पर भी बाबा ने हमको देखा कि ये इस बात में निश्चय बुद्धि है कि ऐसे तो नहीं किसको संकल्प आता है कि भगवान है और कहा 2 वर्ष में विनाश होना है, हुआ तो है नहीं। इसमें भी बाबा ने देखा कि इन बच्चों को कोई संशय तो नहीं आया। ऐसी हमारी परीक्षा कई बाबा ने अंदर यज्ञ में भट्टी में रहते भी की। एक बार की हमको बात याद आती है कि एक बार क्या हुआ कि सारे मधुबन में तो हमारा 6 मास का ये अनाज तो रखते ही थे ना बाबा। हमें कहते थे बच्चे कोई भी समय कोई ऐसा आएगा अनाज न मिले तो तुम बच्चे थोड़ी भूख मरेंगे। तो अनाज 6 मास का बाबा रखता था, हर चीज का रखता था, ये विशेष अनाज था। तो एक बार बाबा ने कहा कि अनाज रखा तो है, आज धूप निकली है, बाहर निकालो, सभी सुखाए। तो हम सभी मिलकर के अनाज को बाहर निकाला, सुखाने डाला। फिर थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा कि अभी फिर बरसात आएंगी, इसलिए अनाज को अंदर रखो। फिर बाबा ने कहा, तो हमने कहा अच्छा, हम रखा, लेकिन बारिश पड़ी नहीं। तो बाबा ने फिर खास पूछा बिठा के, कहा बच्चे ये जो मैंने कहा कि ये अनाज बाहर निकालो, भाई धूप में सुखाए, पूरे कहा तो बारिश आएंगी नहीं, ये उठाओ, तो किसको भी ये संशय आया क्या कि बाबा जब भगवान है और जो बात जो थी नहीं, तो फिर बाबा ने पहले कैसे कहा तो निकालो। जब बरसात आनी थी तो पहले से ही नहीं कहता, अच्छा निकाला भी, फिर का बरसात भी नहीं आई, तो किसको भी ये संशय तो आ सकता है ना। लेकिन यही बाबा हमारी बीच बीच में निश्चय की भी परीक्षा लेते थे। तो देखे बच्चों को कोई बात में, बाबा की कई बात में संशय तो नहीं आता है, क्योंकि ये संशय ऐसा है जैसे बड़ा, जैसे कोई बीमारी होती है ना, अंदर ही अंदर वो बना करती है, बढ़ती जाती है। तो ये संशय भी ऐसा है, बहुत आत्मा के लिए बीमारी है। चलिए अभी भी देखो बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे श्रीमत पर चलो, कभी भी मनमत पर मत पर नहीं चलो। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसी में भी किसको संशय आया तो क्या होगा, संशय बुद्धि नहीं सकती। ये भी तो बाबा के शब्द है ना। तो इसलिए संशय भी एक ना आवे, ये कम बात नहीं है। अभी भी कोई कोई को संशय आता है, हम देखते हैं जिसको संशय आया ना, किससे भी बाबा के कार्य में आया, चाहे हमारे ईश्वरी परिवार के रीति से आया, तो संशय बुद्धि कभी भी अपनी, जो बाबा कहते हैं संशय बुद्धि विनशंति, कोई विनाश नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा के वो खोखला कर देता है। अर्थात ज्ञान योग की वो नहीं प्रकाशता रहती है। इसलिए हम सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कभी भी किस भी बात में हमको संशय ना, जो हो रहा है बहुत ही अच्छा है। इसलिए तो बाबा बार बार हमको ये स्लोगन पक्के कराते हैं, बच्चे कभी भी ऐसे नहीं कहना कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं, जो हुआ बहुत अच्छा, हो भी रहा है अच्छा, आगे हुआ है वो भी अच्छा, अभी भी हो रहा है, और आगे आने वाला भी बहुत ही अच्छा होगा। जब अच्छा 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 कहते रहेंगे तो क्या बन जाएंगे, अच्छे ही बन जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी बात में हम संशय न लाए।
अच्छा, अभी तो